तो कुछ ऐसा हो जाए गुरुदेव कि इस फूलों की होली में जो गुलाब का रंग है, वैसे मेरे कपड़े का रंग कुछ ऐसा ही है आज, लेकिन ये रंग सबके चेहरे पे दिखना चाहिए। और यही हम चाहते हैं कि यहां से हर कोई वो खुशियां लेकर जाए जो शायद छूट गई है कहीं पीछे, वो हंसी ठिठोली वो छूट गई है कहीं पीछे। आजकल हर आदमी बिजी हो गया है बहुत ज्यादा, उससे समय नहीं है, और जब समय नहीं है तो जो होठों पे मुस्कान है वो भी नहीं है। तो उस मुस्कान को वापस लाने की कोशिश ये नेटवर्क 10 का प्रयास हमेशा रहता है। और आज इस होली के कार्यक्रम में क्योंकि आप भी हैं, तो इस होली पर कुछ ऐसा आप कहिए कि ये जो गुलाबी रंग हमने आज पहरा है ये लोगों के चेहरे पे दिखे। थैंक यू नेटवर्क 10। और मैं जो मुझे नहीं मालूम था, सडनली मुझे बुलाकर माइक पकड़ा दिया जाएगा। पत्रकार ऐसे ही करते हैं। इवन द जोक्स आई डोंट रिमेंबर एनी जोक नाउ। तो हाँ, ये जरूर है कि एक मुस्कान लाने के लिए कई लोग कई तरह की चीज़ें बोलते भी हैं, करते भी हैं, और इसी को अपना जीवन का सुख मान लेते हैं। हम लोगों को प्रयास यही करना चाहिए, क्योंकि हम लोग दो जिम्मेवारियां निभाते हैं लाइफ में, एक मटेरियल बॉडी के लिए और एक हमारे स्पिरिट सोल के लिए। जब हम लोग टेम्परेरी बॉडी के लिए ही सोचते हैं तो टेम्परेरी फेज में कभी दुख कभी सुख, ये हमारे जीवन में आने वाले मौसम की तरह हो जाते हैं। और अगर हम इसी को सुख मान लेंगे कि कुछ देर हंसना है, कुछ देर झूमना है, लेकिन फिर ढाक के तीन पात, फिर जीवन में वही सब कुछ वही मिलेगा, फिर वही वाइफ घर में, फिर वही बच्चे घर में, फिर वही हस्बैंड, फिर वही रूटीन लाइफ। लेकिन अगर हम लोग शरीर के साथ साथ आत्मा को भी भोजन देंगे, जैसे अगर हम मछली को पानी से निकाल कर यहाँ पर पिज़्ज़ा, पास्ता और मोमोज सर्व करें, तो आपको क्या लगता है क्या बोलेगी मछली? मछली तो दुखी हो रही है फिलहाल। मछली दुखी होगी क्योंकि ये उसका खाना नहीं है। अच्छा, खुश कब होगी? बिल्कुल, जब आप जैसे संत कुछ खिलाएंगे तब खुश होगी, और मछली खुश रहे यही हमारा प्रयास होना चाहिए। और इस प्रयास में जो आज हम बात कर रहे हैं कि हमें अपनी पुरानी संस्कृति पर वापस आने की, तो वही सबसे बड़ा प्रयास यहाँ से होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, अपनी पुरानी संस्कृति। तो मछली की संस्कृति है उसका वो एनवायरनमेंट जहां पर वो खुश थी, और वो है जल। तो हम सब लोग जिस तरह एक मछली को बाहर निकाल के कुछ भी खिलाएं वो कभी खुश नहीं रहती, उसी तरह जब उसको पानी में वापस डाल दें तो खुश रहती है, आनंद में रहती है। उसी तरह अगर हम लोग भगवान से दूर हो जाते हैं और अपनी ट्रांसेंडेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन टू सर्व द गॉड, उसको भूल कर जब हम इस संसार में मैं और मेरा करते हैं तो जीवन भर दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, और फिर नए नए तरीके ढूंढते हैं इस चेहरे पे मुस्कान लाने की। ये है टेम्परेरी फेज। लेकिन जो लोग मछली को जिस प्रकार पानी में डालने से मछली हमेशा खुश रहती है, उसी तरह जब हम लोग अपनी आत्मा को भी भोजन देते हैं, और ऐसे पर्व को मनाने के लिए, जैसे मैं कुछ इंटरव्यू सुन रहा था पीछे, हम फिर बात कर रहे थे फूलों की होली, हम बात कर रहे थे गुलाब, हम बात कर रहे थे कई चीज़ों की। अब बात आती है होली की, तो होली शब्द कहाँ से आया? होलिका से आया। होलिका कौन थी? ये हिरण्यकशिपु की बहन थी। और वो कौन थे? हम सब जानते हैं, प्रहलाद के पिताजी थे। तो होलिका को वरदान था कि उसको जलाया नहीं जा सकता, फायर प्रूफ थी, और उसको मारने के लिए अग्नि पर बैठ गई कि इसको मार दिया जाए, भक्त है मार दिया जाए, मेरे भाई का अपमान हो रहा है। लेकिन भक्त प्रहलाद का भगवान के प्रति भजन और ध्यान एक क्षण के लिए भी नहीं हटा। अग्नि जलाई गई, होलिका मर गई, लेकिन भक्त प्रहलाद की रक्षा हो गई। तो भगवान कहते हैं योगक्षेम अवहा में हम, कि जो मुझे समर्पित है उसका सब कुछ मैं देख लूंगा, उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए इस होली के पर्व में हमें प्रहलाद को भी याद करना चाहिए,
और प्रहलाद की टीचिंग्स को भी याद करना चाहिए। इफ वी वांट टू बिकम हैप्पी ऑल द टाइम, वी वांट टू रिमेन हैप्पी ऑल द टाइम। अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं दूसरों को खुश नहीं कर सकता। मैं तंगी में हूं, मैं परेशान हूं, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। अगर मैं अपने परिवार वालों को भी चाहता हूं सुखी रहे, हमेशा खुश रहे, रोज होली का दिन रहे, तो उसको भगवान से जुड़ना होगा, अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा, और वही उसकी सच्ची होली होगी।